कनाडा इमिग्रेशन का 2025 से लेकर 2026 का प्लान लॉन्च हो चुका है। इसमें बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं। पीआर के नए रास्ते, वर्क परमिट के नए रूल्स और कैप्स जो आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। अगर आप कनाडा आने के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं हरमिंदर सिंह सूरी, एक लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूं और मैं ओंटारियो में काम करता हूं। अगर आपको इमिग्रेशन से रिलेटेड किसी भी तरह की एप्लीकेशन लगानी है तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कनाडा का 2025 से लेकर 2026 का एक नया इमिग्रेशन प्लान। ये एक गेम चेंजर है। चाहे आप टेम्परेरी रेजिडेंट हो, स्टूडेंट हो या फिर आप पीआर अप्लाई करना चाहते हो, इस प्लान में आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। सबसे पहले मैं आपको बिग पिक्चर दिखा देता हूँ। इसमें क्या हो रहा है कि आईआरसीसी 2025 से 26 में $5.17 बिलियन का बजट स्पेंड कर रही है इमिग्रेशन के ऊपर और लगभग 13,000 यानी कि 12,689 स्टाफ मेंबर्स को फुल टाइम हायर कर रहे हैं ताकि कोई भी किसी भी तरह की चूक ना रह जाए। जो पहले इनसे चूक हुई हैं कि एप्लीकेशंस इन्होंने बिना देखे कुछ अप्रूव कर दी थी या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था एप्लीकेशंस को प्रोसेस होने में। व्हाट दे हैव डन इज़ कि इसको एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और चेक्स जो हैं कि वो डिलीजेंटली चेक्स हो सकें, क्योंकि इमिग्रेशन मैटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर फॉर द कंट्री। सो वो चाहते हैं कि इसको अच्छे से बारीकी से सारी फाइल्स को देखा जाए और एट द सेम टाइम जल्दी जल्दी प्रोसेस किया जाए। इसीलिए ये लोग इतने स्टाफ मेंबर को हायर कर रहे हैं। आप ये जानते ही होंगे कि कनेडियन गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था शुरू से ही। जब इलेक्शंस चल रहे थे तो सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो था वो इमिग्रेशन था। हर कोई यही चाहता था कि इमिग्रेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा हो चुके हैं कंट्री में, तो इसको किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। एंड आई थिंक कि ये गवर्नमेंट जो है लगभग ऑपोजिशन पार्टी के पास जाने वाली थी, बिकॉज कि जो जस्टिन ट्रूडो थे वो इमिग्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो जैसे इन लोगों ने प्रॉमिसेस की कि हम इमिग्रेशन को कंट्रोल में रखेंगे और इन्होंने इमीडिएटली विथ इमीडिएट इफेक्ट इन्होंने पॉलिसीज़ में चेंजेस लाए, तो इमीडिएटली इनकी गवर्नमेंट को फेवर करने लगे सारे लोग। अब इनके ऊपर प्रेशर है कि इनको ये बना के रखना है, जो भी इन्होंने प्रॉमिसेस की हैं उनको मीट करना पड़ेगा और इनको पॉलिसीज़ जो है टाइट ही रखनी पड़ेंगी। तो टाइट रखने में अब क्या करना होगा इनको ये करना है कि टेम्परेरी रेजिडेंट्स जो हैं उनका नंबर कम करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि हम लोग टेम्परेरी रेजिडेंट्स का नंबर सिर्फ 5% ही रखेंगे पूरी कनेडियन पॉपुलेशन का। कनेडियन पॉपुलेशन है 40.5 मिलियन पीपल। अब क्या है कि उसका 5% हो गया, यानी कि 20.25 लाख, राइट, विच इज़ स्टिल अ हाई नंबर। अगर देखा जाए तो 20 लाख लोगों को फिर भी टेम्परेरी रेजिडेंट्स के तौर पर उनको अलाउ किया जाएगा। नाउ टेम्परेरी रेजिडेंट्स में मैं आपको बता दूं कि कौन कौन आ जाता है। टेम्परेरी रेजिडेंट्स में सुपर वीज़ा पर लोग आ सकते हैं, विजिटर वीज़ा आ गया इसके अंदर वर्क परमिट आ गया, स्टडी परमिट आ गया, विजिटर रिकॉर्ड आ गया, और कोई भी तरीका जो कि पीआर नहीं है, राइट। कोई भी एप्लीकेशन जो पीआर एप्लीकेशन नहीं है वो टेम्परेरी रेजिडेंट एप्लीकेशन में आ जाती है मोस्टली। इसीलिए आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो टेम्परेरी स्टेटस पर होते हैं, पीआर बहुत कम हो पाते हैं। टेम्परेरी रेजिडेंट्स का टारगेट है इनका 20 लाख का, जो कि पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि स्टडी परमिट, सबको पता ही होगा कि स्टडी परमिट ऑलरेडी बहुत कम अप्रूव हो रहे हैं। स्टडी परमिट भी कम अप्रूव होंगे, वर्क परमिट भी कम अप्रूव होंगे और विजिटर वीज़ा भी कम अप्रूव होंगे एज़ कम्पेयर टू जो कि पहले हुआ करते थे। ये नहीं है कि अप्रूवल बिल्कुल ही बंद हो गए हैं, स्टडी परमिट भी अप्रूव होना बंद हो चुके हैं। ये अफवाहें हैं, बट अगर इसको कंपेयर किया जाए तो हम लोग आई थिंक 2020 या 2021 के आसपास का डेटा कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट वही नंबर्स हैं जो पहले हुआ करते थे। बस ये है कि बीच में बहुत ज़्यादा अप्रूवल्स आ गए थे, तो इसलिए लोगों को लगा कि हाँ शायद यही नॉर्म है, राइट, बट दैट was not the norm all the time. अब जो है back to controlled stage, यानी कि 20 लाख is a huge number. So you could be one of those people in the 20 lakh people that get invited to Canada. hope lose मत कीजिए, stay positive. Definitely आपका भी वीज़ा लगेगा अगर आप temporary resident application लगा रहे हैं।
करना आपको ये है कि अपने पेपर वर्क को आपने स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर आप पेपर वर्क अपना स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, सो देयर यू रिड्यूस द चांसेस। ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल आप एलिमिनेट कर देते हैं रिफ्यूज़ल के चांसेस, बट हाँ, आपके चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। और हमारी खासियत ये है कि जेट सेट इमिग्रेशन में हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हमारे क्लाइंट्स की एप्लीकेशन जो है स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशंस लगें, पेपर वर्क जो हो एकदम उम्दा हो, राइट, अच्छी क्वालिटी का, चाहे वो दिखने में कैसा है या फिर वो डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है, तो हर चीज़ का हम लोग ध्यान देते हैं। सो अगर आपको, एज आई सेड, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप फील फ्री कीजिए, हमारे नंबर पर आप हमें कॉल कर अपनी एप्लीकेशन लगवा सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा कि पहले LMIS बहुत ज़्यादा अप्रूव होते थे। LMIS का टारगेट इन लोगों ने ऑलमोस्ट हाफ से भी कम कर दिया है। 2023 में 184,000 यानी कि 1,84,000 LMIS अप्रूव की गई थी, लेकिन अब टारगेट ये है कि वो 80 से 84,000 यानी कि 1 लाख एप्लीकेशंस इन्होंने माइनस कर दी हैं जो 2023 में अप्रूव हुई थी। सो LMIA अगर कम अप्रूव होंगे, सो विच मीन्स कि वर्क परमिट भी कम अप्रूव होंगे। सो LMIA पहले क्या होता था कि लो वेज में बहुत इजीली अप्रूव हो जाते थे, लेकिन अब जो लो वेज वाले एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है ये अप्रूव होना। बट अगर आप किसी भी तरीके से क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, इवन इफ आप लो वेज एप्लीकेशन लगा रहे हैं, क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, तो देन ऑल्सो यू हैव अ होप कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होगी। अब PR एप्लीकेशन में क्या चेंजेस होने जा रहे हैं? PR एप्लीकेशन हमेशा हर किसी का फेवरेट रही है, क्योंकि अल्टीमेट गोल सबका यही होता है कि हमें PR मिल जाए। सो अब आपको बता दूं कि PR में जो है इन्होंने बहुत रिड्यूस कर दिया है नंबर। इन्होंने कहा है कि अब हम लोग सिर्फ कैनेडियन पॉपुलेशन का 1% जो है उनको हम लोग PR देंगे। 1% यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंट्स का जो था वो 5% था, यानी कि 20 लाख के करीब। 1% ऑफ 40 मिलियन पीपल इज़ लाइक 4 लाख के करीब लोगों को PR मिलेगी। बट इसमें भी 40% प्रायोरिटी जो इनसाइड कनाडा लोग हैं उनको दी जाएगी, यानी कि जो इनसाइड कनाडा है उनको उम्मीद रखनी चाहिए कि उनकी PR होने के चांसेस ज़्यादा हैं वर्सेस पीपल जो ऑलरेडी बाहर हैं। सो विच मीन्स कि बहुत कम हो गई पॉपुलेशन, राइट। कनाडा में 40% इज़ लाइक कॉन्सेंट्रेटेड, और कनाडा के बाहर सिर्फ एक ही कंट्री नहीं है, अपनी इंडिया नहीं है या पाकिस्तान नहीं है या बांग्लादेश नहीं है, उसके अलावा और भी कंट्रीज हैं, यूरोप है, जापान है, चाइना है, और एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू कैन इमेजिन, राइट। अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, ये सब हैं। सो उनको सिर्फ 60% मिल रहा है, और जो कनाडा के अंदर हैं उनको 40% ऑफ 400,000 इज़ लाइक 160,000 पीपल, मतलब कि ऑलमोस्ट 1.5 लाख लोगों को PR मिलने के चांसेस हैं। सो 1.5 लाख में आप भी हो सकते हैं। सो अगेन एज आई सेड, डू नॉट लूज होप, अपनी होप्स को हाई रखिए। यू नेवर नो कि नेक्स्ट PR की जो COPR रिक्वेस्ट है वो शायद आपकी आए। अभी हाल ही में एक पायलट लॉन्च हुआ था जिसका नाम है इकोनॉमिक मोबिलिटी पाथवे पायलट। ये टेस्ट किया गया था कि बेटा फेज में था, और देख रहे थे कि हमें ये आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं। इसको परमानेंट करने जा रहे हैं। इस पाथवे में ये होता है कि अगर आप रेफ्यूजी हैं और अगर आपके पास किसी भी तरह का स्किल्ड एक्सपीरियंस है, तो वो स्किल्ड एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको PR मिल सकती है। सो ये प्रोग्राम को ये परमानेंट करने जा रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर पीपल हु आर अप्लाइंग एज रेफ्यूजीज एंड हैव एक्सपीरियंस एज स्किल्ड वर्कर्स। एंड द अदर थिंग इज़ कि आपको अपनी रेफ्यूजी एप्लीकेशन लगाकर वेट नहीं करना पड़ेगा। रेफ्यूजी एप्लीकेशन में आपको वेट करना पड़ता है, कभी 4 साल, कभी 5 साल, इतना लंबा समय लग जाता है। एंड आई नो समवन जिनका क्लेम एक्सेप्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक उनको PR कार्ड नहीं आया। 2 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं और अभी तक PR कार्ड नहीं आया है। सो आपको ऐसे वेट नहीं करना पड़ेगा। आप इस पाथवे में अपनी एप्लीकेशन लगाकर आप PR ले सकते हैं फास्टर इन एन ईजियर वे दैन हैविंग टू वेट फॉर 4 और 5 years। रिफ्यूजीज़ के लिए एक और पाथवे पर भी विचार किया जा रहा है, जो कि रेफ्यूजी स्टूडेंट्स के लिए है। रेफ्यूजी स्टूडेंट्स अगर एक पर्टिकुलर कोर्स कर लेते हैं या पर्टिकुलर स्ट्रीम में पढ़ाई करते हैं, तो उनके भी चांसेस हो सकते हैं कि उनको भी PR ऑन द बेसिस ऑफ दैट एजुकेशन उनको वो PR दे दी जाए। सो उसके बारे में भी सोचा जा रहा है। अब बात करते हैं सी फूड और एग्रीकल्चर फील्ड में। एग्रीकल्चर और सी फूड हमेशा से ही इनके लिए एक प्रायोरिटी एप्लीकेशन रहा है, और अब
भी ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग इन दोनों ऑक्यूपेशंस में कोई एक प्रोग्राम लाकर लोगों को जल्दी से जल्दी पीआर दिलवा सकें। सो दीज आर प्रायोरिटी एप्लीकेशंस, क्योंकि लेक्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, तो फिशिंग होती है, तो सी फूड भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, एंड एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एरिया जिसमें कि बहुत ज़्यादा डिमांड है। एग्रीकल्चर अगर आप देखें तो कनाडा इज़ फुल ऑफ ग्रीनरी, राइट। यहाँ की मिट्टी इतनी अच्छी है कि यहाँ पे आप बहुत सारी बहुत तरीके के प्रोडक्ट्स उगा सकते हैं। एंड देन कनाडा डज एक्सपोर्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू अदर कंट्रीज, सो एग्रीकल्चर में भी डिमांड है, एंड दैट इज़ वाई वो सोच रहे हैं कि इन प्रोग्राम्स को भी परमानेंट कर दिया जाए और इसमें एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया जाए जिसके थ्रू जो भी लोग इन फील्ड्स में हैं उनकी पीआर जल्दी से हो सके। अब बात करते हैं स्पाउसल ओपन वर्क परमिट में, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अमंगस्ट स्टूडेंट पॉपुलेशन। सो अब होगा ये कि पहले ये होता था कि अगर आपके पास टियर 3 कैटेगरी, जिसको कि नॉट बी कहा जाता था पहले, उस कैटेगरी में आपके पास जॉब है तो आप अपने स्पाउस को बुला सकते हैं, या फिर पहले ये भी होता था कि आप स्टडी कर रहे हैं किसी भी कॉलेज में, तो उसी के बेसिस पे आप अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। लेकिन अब क्या होने वाला है कि अब वो सिर्फ टारगेटेड ऑक्यूपेशंस में अगर आपके स्पाउस काम कर रहे हैं तो उन्हीं टारगेटेड ऑक्यूपेशन वाले लोगों के स्पाउसेस को अलाउ किया जाएगा। अदर पीपल विल नॉट क्वालिफाई, या फिर आप अगर पर्टिकुलर किसी कोर्स में इनरोल्ड है तो देन ऑल्सो दे विल गेट एन अपॉर्चुनिटी। बट अगर आप उस टारगेटेड ऑक्यूपेशन में या फिर टारगेटेड एजुकेशन में enrolled नहीं है, so then it will be a problem for people if they want to invite their spouses. And इसमें जो occupations हैं वो है health care, tech, education और construction. So इन सब fields में अगर आपके spouse work कर रहे हैं, so then you have high chances of getting invited as a spouse. कनाडा कुछ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स पर भी काम कर रहा है। इंडोनेशिया और इक्वाडोर जैसी कंट्रीज जो हैं इनके साथ बात चल रही है। सो दे विल सून कम अप विथ द प्रोग्राम्स जिसमें कि इन कंट्रीज से फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बेसिस पर लोग माइग्रेट कर सकें एज वर्कर्स। अब बात करते हैं एक्सप्रेस एंट्री की। एक्सप्रेस एंट्री में लगता है कि टारगेटेड ड्रॉज जारी रहेंगे। इसमें जो ऑक्यूपेशंस को टारगेट किया जा रहा है वो अभी भी वही है जो पहले थी, वो है हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्किल ट्रेड्स, फ्रेंच स्पीकर्स। अगर नंबर्स को देखा जाए 2025 में 18,500 लोग इन्वाइट हो चुके हैं फ्रेंच कैटेगरी में, 15,850 लोग कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में, 1,000 पीपल इन हेल्थ केयर एंड 1,000 इन एजुकेशन। सो इससे आपको डेटा पता चल रहा है कि फ्रेंच की बहुत ज़्यादा डिमांड है, फ्रेंच स्पीकर्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है या वेटेज दी जा रही है, एंड कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में भी टारगेटेड ऑक्यूपेशंस को ड्रॉ किया जा रहा है। सो दैट मीन्स पीपल हु आर इनसाइड कनाडा, एज आई सेड कि 40% ऑफ द पॉपुलेशन जो है जो टारगेट इनका है उसमें फॉल करते हैं। सो विच इज़ अ गुड न्यूज़ एंड यू कैन बी ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुली विल सी द नंबर्स गो डाउन to 500 or maybe below 500. So that's a good news for everyone who is inside Canada. So guys, yeah, that's that for now. I mean, a lot of changes are to be expected in the coming few months. So let's see कि और क्या-क्या policies लेकर आती है government to make it easier for people to get PR. So if you still haven't subscribed to my channel, please subscribe कर लीजिए। मैं immigration से related updates हर हफ्ते लेकर आता हूँ यहाँ पर, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, अगर आप अपनी एप्लीकेशन लगवाना चाहते हैं तो प्लीज़ एज आई सेड नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल करें। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू अगेन विद अनदर वीडियो नेक्स्ट वीक।